नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। एक खबर संज्ञान में आई तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। खबर यह है कि एनसीईआरटी जो बच्चों के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करती है, पाठ्यपुस्तक तक एनसीईआरटी के अब तो पूरे देश भर में एनसीईआरटी की ही पुस्तकें पढ़ाई जाने लगी हैं, चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, न केवल सीबीएसई बल्कि अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी बोर्ड में भी एनसीईआरटी की ही पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं। उस एनसीईआरटी ने एक नया प्रयोग किया है, इसे प्रयोग कहें या कुछ और नाम दें, ये आप मुझे सजेस्ट करेंगे। दरअसल एनसीईआरटी ने जो 7वीं क्लास की नई पुस्तक समाज विज्ञान की बाजार में उपलब्ध कराई है, उस पुस्तक से भारतीय इतिहास के एक बड़े हिस्से को बाहर कर दिया गया है। वो क्या है बड़ा हिस्सा? वो है मुगल सल्तनत। छात्रों को मुगल और दिल्ली सल्तनत का इतिहास अब नहीं पढ़ाया जाएगा। उनकी जगह सामाजिक विज्ञान की किताब समाज का अध्ययन में मगध, मौर्य, शुंग और सातवाहन पर नए अध्याय होंगे, जिनका ध्यान भारतीय लोकाचार पर है। इसके अलावा महाकुंभ, भूगोल, मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सरकारी पहल पर केंद्रित नए अध्यायों को शामिल किया गया है। हद हो गई। आपको बता दें कि इसमें लिखा गया है कि इस साल की शुरुआत में प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ मेले का भी पुस्तक में उल्लेख है। इसमें बताया गया है कि कैसे 66 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में भाग लिया। भगदड़ की घटना का कोई उल्लेख नहीं है, जिसमें 30 तीर्थयात्री मारे गए, कई घायल हो गए। नई पाठ्य पुस्तक में मेक इन इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और अटल सुरंग जैसी सरकारी पहल का संदर्भ भी शामिल किया गया है। आप ये कैसी सरकार है? आप राजनीति में हिंदू मुसलमान कर ही रहे हैं। आप राजनीति में औरंगजेब से लेकर के और जाने क्या क्या, हर चीज के लिए औरंगजेब, मस्जिदों के नीचे मंदिर खोज रहे हैं। देश का सामाजिक वातावरण इतना दूषित कर दिया गया है कि अब हर दूसरा व्यक्ति एक दूसरे को सशंकित निगाहों से देखने लगा है। इस तरह से क्या आप अपने देश को बांट लोगे? और ये बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़, उनकी बुनियाद कमजोर करने का ये प्रयास है। आपको जो पढ़ाना हो पढ़ाइए। आप अपना इतिहास कैसे छिपा सकते हैं आने वाली पीढ़ी से? जो घटा है आपके देश में, उसको आप बदल कैसे देंगे? उसको मिटा कैसे सकते हैं? मुगलों को, दिल्ली सल्तनत को आप कैसे खारिज कर सकते हैं? याद रहना चाहिए कि अंग्रेज जब यहां आए तो उन्होंने जो सल्तनत से ही अपना अधिकार लिया, दिल्ली सल्तनत से ही। और हम लोग भी पढ़े हैं, ये जितनी चीजें बताई जा रही हैं उसमें जो जिक्र किया गया है मगध, मौर्य, शुंग, सातवाहन, कब नहीं पढ़ाया जाता था? ये कैसा मजाक है? कभी आप हाई स्कूल से विज्ञान की का विषय ही हटा देंगे, उसको भी समाज विज्ञान में ले आ देंगे। मैं 70s की अगर बात करूं तो उस समय जो है वो हाई स्कूल में प्रैक्टिकल हुआ करते थे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायो के। आज हाई स्कूल 9वीं 10वीं का लड़का लैब भी देखने जाता है क्या?
और जो चीजें आप खत्म करते चले जा रहे हैं, बच्चों की दुश्वारियां बढ़ती चली जा रही हैं। आप जूनियर कक्षाओं में कुछ पाठ्यक्रम से कुछ चीजें आप बाहर कर देंगे, विषय को हटा देंगे। ये लड़के जब आगे बढ़ते हैं, अगली कक्षाओं में, ऊंची कक्षाओं में जाते हैं, तो वह उनके पास बेसिक फंडामेंटल चीजें ही उनके पास नहीं होती हैं, उसकी जानकारी नहीं होती है। इसलिए उनको पढ़ने, आगे की चीजें पढ़ने में दिक्कत होती है। इसकी तरफ भी कभी ध्यान दिया है क्या? बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, मंत्री से लेकर के, और एनसीईआरटी, उसमें विद्वान लोग बैठते हैं पाठ्यक्रम निर्धारण करने के लिए। बहुत विषय के विद्वान लोग बैठते हैं। उन विद्वानों पर हमको तरस आता है कि आप कोई चीज कैसे बाहर कर सकते हैं। यहां भी छात्रों के बीच शिक्षा को लेकर के भी हिंदू मुसलमान, कल को कोई और आएगा, और कल जो आएगा वो आपके इतिहास को विस्तार से छापना शुरू कर देगा। वो अतीत जिसको कि अभी राजनीति के क्षेत्र में ही राजनेता उसका उपयोग करते हैं, आपके ऊपर आक्षेप लगाते हैं। ये कैसा, किस तरह की सोच है? इस मामले में अभिभावकों को, शिक्षकों को भी सोचना चाहिए कि हमारे लड़कों से, हमारे बच्चों से क्या छीना जा रहा है। अगर 7वीं 8वीं में जूनियर कक्षाओं, जूनियर हाई स्कूल की कक्षाओं से कुछ चीजें बाहर कर दी जाएंगी, तो क्या हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको पता नहीं चलेगा कि हमारे देश में हमारा अतीत क्या है? अंग्रेज आए तो अंग्रेज के पहले कौन यहां शासन कर रहा था? महापुरुषों की बात का उल्लेख होना, उन्हें पढ़ाए जाना, उनको जानकारी दिया जाना जरूरी है। चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हो, महाराणा प्रताप हो, राणा सांगा हो, जिस पर कि काफी विवाद आजकल छिड़ा हुआ है। आप उन्हें पढ़ाइए, पढ़ाना भी चाहिए, पहले भी पढ़ाया जाता रहा है, ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया पर चले जाइए तो आज अगर लोग चेतक की बात करते हैं तो चेतक अचानक से उनके मन में आपके द्वारा थोपा नहीं गया है, इंजेक्ट नहीं किया गया है। उन्होंने पढ़ा है तब वो चेतक का नाम जानते हैं, महाराणा प्रताप का नाम जानते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जानते हैं, उनको पूजते हैं। लेकिन उसी रूप से, समान रूप से, अगर सम्राट अशोक महान हैं तो अकबर भी महान है। उसे आप कैसे बिसरा सकते हैं? और ये इस चीज का खुलासा, ये पुस्तक ऐसे समय में आई है जब पूरे देश में अमन चैन कायम रखने की कोशिश की जा रही है, एकजुटता प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है, मोहब्बत बांटने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक। लेकिन आप सत्ता पक्ष के लोग, एनसीईआरटी अपने मन से कुछ भी नहीं करेगी, उसे निर्देशित किया गया होगा, क्योंकि इसमें साफ साफ है कि ये इस सप्ताह जारी नई पाठ्य पुस्तकें, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी और स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अनुरूप है। और यह अभी पहला भाग है, इसका दूसरा भाग भी आएगा। उसमें से क्या क्या हटाएंगे आप? शिक्षा के साथ कोई छेड़छाड़ न कीजिए। आपको अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो कुछ भी करना है, आप जो कर रहे हैं, वो पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया देख रही है। कोई बोल भी नहीं सकता है, आपको कोई टोक भी नहीं सकता है।
आप तो यहां तक है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है तो देता रहे, हमको उससे कोई सरोकार नहीं है। हमको बुलडोजर चलाना है तो हम चलाएंगे, हमको त्वरित न्याय देना है तो देंगे। वो सब आप जहां कर रहे हैं कर रहे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? उन्हें पढ़ने तो दीजिए। हम आपकी ही सोच की बात अगर करें तो अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो वो जानेंगे कैसे, और जानेंगे नहीं तो विरोध कैसे करेंगे? आप तो पढ़ लिए, अधूरा, आधा अधूरा, जो कुछ भी आपने पढ़ा, तभी तो आप उसका विरोध कर रहे हैं, उनको जान रहे हैं। हो सकता है वो आपसे ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ करके आपसे ज्यादा अच्छी तरह से मुखालफत कर सके। किसी भी चीज की विषय पर मुखालफत करने के लिए उस विषय का ज्ञान होना भी जरूरी होता है। हवा में तीर नहीं चलता है। और ये हर नागरिक का कर्तव्य है, हर बच्चे का, कि उसे अपने इतिहास की पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये सरासर गलत है। आप जो बांटने की कोशिश कर रहे हैं, इसे इतनी हद तक नीचे मत ले जाइए। शिक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। इतिहास पढ़ाइए। हमारे यहां इतिहास में हम लोग जब पढ़ते रहे, प्राचीन इतिहास था, मध्यकालीन इतिहास था, आधुनिक इतिहास था। वो सारी चीजें, उन्हें कभी उससे बाहर नहीं किया जा सकता है। आपका अतीत गौरवशाली है, उससे कोई शक नहीं है। उसे पूरी दुनिया मानती है, हर हिंदुस्तानी मानता है। लेकिन मुगल सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, उसने भी इस देश में अगर शासन किया तो इस देश के लिए बहुत कुछ दिया भी। आपके पास काशी की अगर बात करें, वो मुगल सल्तनत की ही देन है। शाही नाला, उसका कोई विकल्प आज तक आप ढूंढ नहीं पाए। उन्होंने वो चीज दी है। वो हिंदुस्तान की थाती है। उनकी इमारतों के नीचे आप मंदिर खोजने लगते हैं। कम से कम इस तरह का बंटवारा न कीजिए। पढ़ाइए, उन्हें जितना पढ़ाना हो उतना पढ़, जो जितना पढ़ना चाहे उसे पढ़ाइए। और कुंभ खाली ये शिक्षा दे रहे हैं या राजनीतिक तैयारी करवा रहे हैं? वो भी केवल अपना महाकुंभ में पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें क्या कुछ हुआ वो नहीं। आप कुंभ के बारे में बताइए, महाकुंभ के बारे में बताइए। उसका इतिहास क्या है, कैसे क्यों शुरू हुआ, किन लोगों ने शुरू किया। लेकिन एक घटनाक्रम, आप केवल दिखाना चाहेंगे 66 करोड़ लोगों ने तो कुंभ का स्नान किया। कुंभ की ऐतिहासिकता, कुंभ का महत्व, उस पर प्रकाश डालिए। और अगर केवल यही दिखाना है कि हमने 66 करोड़ लोगों को स्नान करवा दिया, तो कितने लोग उस भगदड़ में मरे आपकी नाकामी की वजह से, उसे भी दर्शाइए। वो पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये आप स्लोगन देते देते उसको पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लेंगे। और देश भर में बेटियों के साथ क्या हो रहा है, आपके लोग क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण से लेकर के और IIT BHU में छात्रा के साथ गैंगरेप करने वाले वो 3 दरिंदे जो आपकी IT सेल के पदाधिकारी हैं,
आपके विधायक के प्रिय हैं, चहेते हैं। इतना जघन्य कृत्य करने के बाद भी वो एक तो देर से गिरफ्तार होते हैं और आपके निर्देश पर कोई पैरवी नहीं होती है, जिसके चलते उन्हें जमानत भी मिल जाती है। ये पढ़ाएंगे मेक इन इंडिया। आप भी ऊपर से दिखा देंगे मेक इन इंडिया और नीचे से मेक इन चाइना। अरे मेक इन इंडिया करना है तो मेक इन इंडिया को पूरी तरह से लागू तो करवाइए पहले। सारी उत्पादन इकाइयों को तो आपने ठेंगा दिखा दिया। जीएसटी और नोटबंदी के चलते उन्हें मार डाला, तहस नहस कर दिया। मेक इन इंडिया बता रहे हैं, पढ़ाएंगे। अब क्या पढ़ाएंगे? कुछ पढ़ाने लायक है मेक इन इंडिया में? इस तरह की राजनीति बंद होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो सके बंद होनी चाहिए। और ये चीज हर अभिभावक को, हर शिक्षक को और शिक्षा से जुड़े हर व्यक्ति को इस पर गहन विचार करना चाहिए और बाकायदे इस पर सुप्रीम कोर्ट में PIL डालना चाहिए। कुछ भी बढ़ा देंगे, पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।